नाम मेरा राखी गुप्ता है, कानपुर से ही हूँ। और जैसा मैम ने पहले ही बोल दिया था कि एक सिंपल हाउसवाइफ रही हूँ, हाउसवाइफ की तरीके से रहे, लेकिन मेरे अंदर शुरू से ही था कि मुझे कुछ करना है और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा था। मैंने टीचिंग के लिए कई बार इंटरव्यू वगैरह देखे, लेकिन जब उसकी सैलरी 1000, 2000, 1500 देखी तो मैंने उसको नहीं किया कि इतने में तो मतलब हम अपना घर देखेंगे। लेकिन करीब 16 साल बाद मुझे इस कॉन्सेप्ट को देखने का मौका मिला और जो मुझे इस कॉन्सेप्ट को दिखाने वाले थे उनके लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहूँगी, मिस्टर यश चौहान सर, और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे मुंह से उस कॉन्सेप्ट के लिए हाँ करवाया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो जब मुझे इस कॉन्सेप्ट को देखने का मौका मिला, और मतलब कम ही लोग होते हैं जो खुद से कॉल करके पैसा देने आते हैं, पर मैं उन्हीं लोगों में थी। मैंने खुद कॉल किया कि सर मुझे करना है, आप मुझसे पैसे ले लीजिए। और मैंने अपनी फ्रेंड से 7500 रुपये उधार लेके इस बिज़नेस को शुरू किया था उस समय, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बस सीखना शुरू किया, करना शुरू किया। बहुत सारे चैलेंजेस थे क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलना नहीं आता था। और आज आपने शायद नोटिस ना कर लिया हो, लेकिन किसी समय में मेरी ऐसी हालत थी कि कोई भी बात फ्लो पे नहीं आती थी, मतलब वर्ड्स मेरे अटकते थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद यहाँ के ट्रेनिंग सेशन और अंदर से बात कहने के तरीका आने की वजह से वो फ्लो भी आ गया। तो कोई भी यहाँ ना सोचे कि मैं इसकी तरह नहीं बोल सकता, उसकी तरह नहीं कर सकता। और जब आप शुरू करेंगे तो देखिएगा आपके अंदर सब कुछ आएगा। जैसा कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा अभी अभी आपने देखा ना, सीता मैम बार बार कह रही है मैं लूंगी, तो सर के मुंह से खुद से निकल आया, है ना। तो ये संगत का असर होता है। ऐसे ही जब आप ऐसे लोगों की संगत में आते हो जिनका कोई विजन है, मिशन है, कोई ड्रीम है, कोई सक्सेस की तरफ ही हर बार चर्चा होती है। जो लोग चर्चा करते हैं तो किसकी करते हैं? सक्सेस की चर्चा करते हैं, काम की चर्चा करते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों के बीच में आते हो तो आपका भी माइंडसेट चेंज होता है, आप भी बदलते हो, आपकी सोच बदलती है, और आपकी सोच का प्रभाव आपके बच्चों में, आपकी फैमिली में, आपके पास सब कुछ आता है। जैसा अभी सर ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली है कि यहाँ से आपकी नॉलेज अपडेट होती है। जब आप अपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सीखोगे तो पता है क्या है, जब आप बाहर निकलोगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, कोई डॉक्टर, कोई भी आपको गलत दवा नहीं दे पाएगा, सही है कि नहीं। तो एक लेडीज एक घर की धुरी होती है जो सबको देखती है और सबके अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये बिजनेस आपको वैसे ही सबको हैंडल करने का तरीका सिखाता है, और ना सिर्फ आप बिजनेस में सक्सेस होते हो, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बढ़िया सक्सेसफुल अपनी फैमिली को भी चला पाओगे, है ना। और सबको मेंटेन करना आपको आ जाएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, जैसा अभी बोला ना, हाउसवाइफ भी आती है, स्टूडेंट भी आते हैं, बड़ी उम्र के लोग आते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट के लोग आते हैं। तो आपको हर किसी से अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। जब आप वो सीखते हो ना, तो आपके घर में भी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैंडल होती है। जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खराब चल रही होती है, वो ऑटोमेटिक अच्छी होने लगती है, होती कि नहीं होती। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको जोड़ना सिखाता है, और जहाँ जोड़ के रखने को सिखाया जाता है, तो वहाँ से आप हमेशा आगे बढ़ोगे, कभी भी पीछे नहीं हटोगे। तो मैं एक कहानी जरूर आज आपको सुनाना चाहूँगी, जो मेरा मतलब एक नेचर है, वो इम्पॉर्टेंट है। अभी पिछले हफ्ते शायद हमने सुनाई थी, लेकिन इस बार फिर से वही कहानी सुनाऊंगी, और वो सबके लिए बड़ी काम की है, क्योंकि ज़्यादा लेडीज़ है यहाँ पर। और जब भी लेडीज़ कहीं काम करने के लिए निकलती है तो पता है क्या होते हैं, जो अभी कहा था ना, लेग पुलिंग तो एक बहुत मामूली सा शब्द है। हमारे घर के जो केकड़े होते हैं वो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं, पता है कि नहीं होता। तो इसी पर एक कहानी है, और आप इस कहानी के माध्यम से जानिए कि आप जब भी कुछ शुरू करेंगे तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। डोंट वरी, उनको पुल करिए और आगे बढ़िए, है ना। जो आपको ऊपर खींच रहा है, जो आपको पुल कर रहा है ना, आप उसकी सुनिए। जो आपको नहीं, आपकी पीछे खींचना चाहता है, उनको छोड़ दीजिए। फिर खुद कहते नहीं, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक जो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे वो भी आपके साथ आ जाएंगे, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो एक जहाज में
केकड़ों का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, अलग अलग देश के ट्रांसपोर्ट से केकड़े ले जाए जा रहे थे। तो सब देशों के जो केकड़े थे जब जार में रखे गए तो सबके एयर टाइट करके जार को उसमें क्या बोलते हैं जो जहाज होता है उस पर रखा गया। लेकिन एक जो केकड़े का जार था जिसमें बहुत सारे केकड़े थे, उस जार का ढक्कन नहीं मिल रहा था और वो खुला ही था। तो वो वहाँ का जो इंचार्ज था वो आया, बोला कि अरे इसको खुला क्यों छोड़ा, सारे केकड़े पूरे जहाज में फैल जाएंगे। बोले तो आप टेंशन ना लो साहब, बताइए इसमें से एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। बोले अरे ऐसे कैसे, बोले नहीं आप साहब देखिएगा पहुंच जाएगा आराम से। जब वो वहां पहुंचा ट्रांसपोर्ट वाली जगह पर तो देखा कि उस जार से एक केकड़ा भी बाहर नहीं निकल पाया। तो वो जो वहां का ओनर था जो चेक कर रहा था ऑफिसर, उसने कहा ऐसा कैसे हो गया। बोले साहब ये इंडियन केकड़ों का जार था। समझ गया ना, जहाँ पर कोई ना खुद आगे बढ़ता है और ना बढ़ने देता है। ठीक, तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करिए जो आपके ऊपर मिट्टी डालने का काम करते हैं कि आप दब जाओ। आप उस मिट्टी को झाड़ो और आप उस मिट्टी के ढेर से ऊपर बाहर निकल के आ जाओ। आप देखना चमकता तारा बन जाओगे, सूरज बन जाओगे। एक दिन आपको यही लोग जो आपको इग्नोर कर रहे थे, जो आपको पीछे खींच रहे थे, यही आपको अप्रिशिएट करेंगे, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो बिजनेस हो। इस बिजनेस को हम 8 आईडी से कर रहे हैं और ये एक बिजनेस ना सिर्फ आपको पैसा देता है, इवन आपको बहुत बड़े सेटबैक से भी बाहर पर निकाल सकता है। क्योंकि देखिए किसी के रहने नहीं रहने से क्या होता है, बहुत एक ही व्यक्ति को फर्क पड़ता है इमोशनली, सिर्फ 1 से 2 लोगों को इमोशनली फर्क पड़ता है। लेकिन पूरी लाइफ जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल। होता है कि नहीं होता है? और इमोशनल घाव धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं जब हमारा फाइनेंशियल बैकअप अच्छा होता है। ठीक, तो वो चीजें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। अगर सच में आपको अपने फैमिली की फिक्र है, चाहे वो किसी भी मैटर को लेकर हो, अगर आपको अपनी फैमिली की फिक्र है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए और ये आपको वो सपोर्ट देगा, वो सारी चीजें देगा कि आप सारी चीजें यहाँ से ले सकते हैं। तो ये बिजनेस में 8 आईडी से बिजनेस को कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक मेन आईडी STC है, एक आईडी ATC है, एक TC है, इस तरह एक नहीं 2 आईडी TC भी है मेरी। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि हम किस तरह से मल्टीपल इनकम को ले रहे हैं। ठीक है, तो आप भी ले सकते हैं, बशर्ते बिजनेस को सही बिजनेस के तरीके से लीजिए। जैसा हमने बोला था ना, आप ब्रांचेस खोल सकते हो, तो वो ब्रांचेस आप जहाँ चाहो वहाँ खोल सकते हो। जैसे क्या होता है, जब भी कोई फ्रेंचाइजी दी जाती है, KFC जब अपनी फ्रेंचाइजी देती है तो वो एरिया वाइज देती है ना, वैसे ही आप अपनी फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया जहाँ चाहे वहाँ दे सकते हो। कंपनी का इतना बड़ा सपोर्ट है। एवरी सैटरडे हमारा आज आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो और सैटरडे को हमारा प्रोग्राम होता है जिसमें आपको सिखाया जाता है बिजनेस में आने के बाद करना क्या है, और आप राइट वे से करते हो तो जो अचीवमेंट में लेने में हमने 4 साल 5 साल 7 साल 6 साल लगा दिया, उस अचीवमेंट को आप 1 से 2 साल के अंदर ले सकते हो। इतना इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी का फायदा आप उठा सकते हो जो हम लोगों के पास नहीं थी। ठीक है, तो ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आपको आना है, सीखना है, करना है। जिसने आपको आज आपको बुलाया है उसको अपना हाथ थमा दीजिए। देखिए दोनों चीजें बहुत फर्क है कि आप अगर किसी का हाथ पकड़ेंगे तो आप जब चाहे छोड़ भी सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर सामने वाले ने आपका हाथ पकड़ लिया जब तक होना चाहे आप छोड़ नहीं सकते। सही है ना? तो आप मत पकड़िए, आप अपना हाथ उसको पकड़ा दीजिए। आप भी, वो व्यक्ति भी सक्सेस होगा और आपको भी उसकी सक्सेस तक लेकर चले जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय जय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।